जय श्री राम। ध्यान का रास्ता कितना गहरा है, लेकिन उसके अनुभव उतने ही निराले हैं। जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो हमारा मन, हमारा विचार शांत होने लगता है। और मन इतना चालाक है कि वो खुद को बचाने के लिए नए नए विचार लाता है, नई नई टेक्निक लेके आता है हमें उलझाने की कोशिश करने के लिए, ताकि हम गहरे ध्यान में ना जा सकें। और जो लोग इस बहकावे में आ जाते हैं उनको अनुभव नहीं होते, और जो इस बहकावे में नहीं आते वो गहरे ध्यान में उतर जाते हैं और उनको आनंद आने लगता है। और ध्यान में क्या होता है कि हर किसी को शुरुआत में तो अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ना कि जब हम एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो सबके अनुभव लगभग सभी के समान हो जाते हैं। शुरुआत के जो डिफरेंट अनुभव हैं वो इसलिए क्योंकि सबके शरीर की प्रकृति, बनावट, मन की स्थिति, आसपास का वातावरण सबका अलग अलग है। तो शुरुआती दौर में भले ही आनंद ना आए, अच्छा ना लगे, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है शरीर में चेतना और ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और व्यक्ति फिर बहाना ढूंढने लगता है कि कब ध्यान करूं, कब ध्यान करूं। कई बार ध्यान में भयानक अनुभव भी हो जाते हैं जिससे लोग डरकर ध्यान छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। ये सब ध्यान की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ध्यान की किस स्टेज पर आप पहुंच चुके हो या अपने आप को अब पता लगा सकते हो। पहला जो स्टेज है वो है शरीर का शून्य होना। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको जो पहला अनुभव आता है कि आपके हाथ, पैर, ये उंगलियां ये नंब हो गई हैं, सुन्न हो चुकी हैं, और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आपका शरीर भी सुन्न होने लगता है। ये संकेत है कि आपके शरीर में चेतना बढ़ रही है, आप ध्यान में प्रवेश की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी स्टेज है मन का शरीर से हटना। ध्यान में जब आपका शरीर, अब शरीर तो यहीं रहेगा लेकिन मन कहीं और जाने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सबके साथ होता है। नहीं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा। जब आप अपने आसपास के वातावरण को भूलने लगते हैं, आपको ये अंदाजा नहीं होता कि मैं कहाँ हूं, मेरा शरीर कहाँ है, मैं एग्जैक्ट किस जगह पे बैठा था। तो ये दूसरी स्टेज है। तीसरा क्या है कि आपकी सांसों का धीमा होना। जैसे जैसे शरीर शून्य होता है आप आसपास के माहौल को भूलने लगते हो, सांसों की गति भी धीमी होने लगती है। ये तीसरी स्टेज है। कई बार तो जबरदस्ती सांस लेनी पड़ती है। तो ये पूरी तरह से सामान्य है, शुरुआती स्टेज है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। तो क्योंकि जब आप शरीर से अपना ध्यान हटाते हैं तो सांसों में थोड़ी रुकावट महसूस होगी ही होगी, क्योंकि सांसें तो शरीर का एक हिस्सा है, शरीर में क्रिया हो रही है ना वो तो। अब शरीर से ही आप हट जाओगे तो सांस भी धीरे पड़ जाएगी, उसमें रुकावट महसूस होने लगेगी। ऐसे में धूम्रपान से बचें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जो धूम्रपान कर रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दें अगर वो ध्यान करते हैं तो। विचारों को आने दें, ये अगली स्टेज है। इस अवस्था में ढेर सारे विचार आएंगे ही आएंगे, स्वाभाविक है, आप नहीं रोक सकते उन्हें, और कोशिश भी ना करें, बस उन्हें देखते रहें दृष्टा बनकर, क्या चल रहा है, कौन सा विचार आ रहा है। अपना ध्यान केवल सांसों पर लगे रहने दें, फोकस वहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरानी चिंता है तो शुरुआत में 5-10 मिनट जो आपके आ रही है वो विचार बनकर, उसको आप ओम, जैसे मतलब कोई मंत्र होता है ना मानसिक जाप, उसको वो करके आप हटा सकते हो। मानसिक जाप कर लो ओम का या जो भी मंत्र जाप आप करते हो, और वो हट भी जाएगा। करके देखना, हट जाएगा, वो बहुत स्वाभाविक रूप से हटेगा, बहुत अच्छे तरीके से हट जाएगा। अब इसमें जो इस स्टेज के जो सबसे ऊपर वाली स्टेज होती है जिसमें सब लोग नहीं जा पाते, वो आती है मानसिक बदलाव, चक्रों का घूमना। तो ये आप कह लो कि चौथी स्टेज है। मतलब इसको ऐसे डिवाइड करें अगर कि पहली स्टेज के कुछ स्टेप और ये दूसरी स्टेज कह लो आप, उसका कुछ स्टेप है। मानसिक बदलाव, चक्रों का घूमना। जब आप इस स्टेज पर आते हैं तो आपको मानसिक बदलाव महसूस होता है, आप पहले जैसे नहीं रहते, आपके व्यवहार में बदलाव हो जाता है, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, आपका मन ध्यान का आदी होने लगता है, जैसे किसी नशे की लत लग गई हो। आप ध्यान से बाहर निकलना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको उस अवस्था में परम अनुभूतियां होती हैं। इस स्टेज में शरीर तो शून्य होता ही है, लेकिन आपको अपने क्राउन चक्र पर, आज्ञा चक्र पर, मणिपुर चक्र पर कहीं भी गोला सा महसूस होता होगा। ऐसा लग सकता है कि सिर के पीछे कुछ घूम रहा है, माथे पर कुछ घूम रहा है, पेट में कुछ घूम रहा है, छाती में कुछ घूम रहा है।
बहुतों को चक्कर भी आने की होती है शिकायत कि भाई चक्कर आ रहे हैं, दिशा बदलने का भ्रम हो जाता है, अरे मैं किस तरफ जा रहा था, ऐसे कहते हैं। तो घबराए नहीं, ये केवल चक्रों की सक्रिय होने का कारण होता है, वो सक्रिय हो रहे हैं उसकी वजह से होता है। तो आंखें खोलने पर आप देखेंगे कि आप सीधी मुद्रा में ही बैठे थे। अब देखिए इससे ऊपर की जो एक और स्टेज, इसके लेवल के एक ऊपर, कि शरीर में भारीपन, अकड़पन जो है वो खत्म होने लगेगा, आप लाइट फील करने लगोगे, हल्का महसूस करोगे। जो अजीब सा भारीपन आपके शरीर में रहता था, जो अकड़ जकड़ ये सब रहती थी शरीर में, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। शरीर ही गायब होने लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि शरीर है, इतना हल्का महसूस करोगे नियमित चलोगे तो। दर्द खत्म हो जाएंगे शरीर के, बहुत अच्छा संकेत, बहुत ही ज्यादा अच्छा संकेत। हाथ में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल था जी, वो सब खत्म, गायब। इस अवस्था में सब खत्म हो जाएगा। आपका शरीर जो लंबे समय तक थकावट में था, दर्द में था, ध्यान की इस अवस्था में आते ही ऊर्जा इस लेवल पे बढ़ जाती है कि शरीर के जितने भी दर्द वगैरह है सब खत्म हो जाते हैं। एक और इसमें इसी का ही एक पार्ट आता है कि इस अवस्था में जहां आप स्वयं को जानने का प्रयास शुरू कर चुके होते हैं, कई बार ऐसा भी लग सकता है कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाता है और आपको ध्यान में प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज में ये चीज भी होती है। अब इससे ऊपर के लेवल का स्टेज, आंतरिक शरीर का अनुभव, सूक्ष्म संवेदनशीलता। इस स्टेज पर आपको महसूस होगा कि आपका शरीर गायब हो चुका है, शरीर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आंतरिक रूप को आप महसूस करते हो। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर सिर्फ एक अस्थियों का ढांचा है, ना आपके शरीर में मांस है, ना खून है, केवल हड्डियों का ढांचा है। इसी में फिर क्या है, शक्ति कह लो, ऊर्जा कह लो, चेतना कह लो, ये पूरे शरीर में घूमने लगती है और महसूस करता है आदमी घूमता हुआ, उसको वो पूरे शरीर में घूमेगी। अजीब सा अनुभव होगा, जैसे कीड़े रेंग रहे हैं चेहरे पे, कमर पे, पीठ पे, गर्दन पे, हाथों में, पैरों में, जैसे कोई तरल पदार्थ घूमने का अनुभव हो रहा है, ऐसा महसूस होगा, जो आज्ञा चक्र से भी शुरू हो सकता है और ज्यादातर वहीं से ही होता है। तो आज्ञा से शुरू होकर चेहरे पर, कईयों को ऐसा लगता है चेहरा टेढ़ा हो गया जी, आंख ऊपर नीचे हो गई जी, तो ऐसा भी महसूस होता है। अच्छा, इसकी ध्यान की जो अंतिम स्टेज है, देखो दिशा का भ्रम, ये सब तो मैंने बता दिया आपको, ये तो चलती रहेंगी, पीछे की जो स्टेज है वो चलती रहेंगी। लेकिन अब क्या होता है आखिरी स्टेज में, ये जो ब्रह्मांडीय ध्वनियां हैं, है ना, जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं तो आपके रहने, खाने, सोने, पहनने के तरीके में बदलाव आता है। आपका स्वभाव साधारण नहीं रहता, आप शाकाहारी हो जाते हो, कितना भी नॉनवेज खाते थे आप पहले, अब सब खत्म हो जाएगा। मन में कोई भेद नहीं रहता किसी भी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के लिए। उड़ने का एहसास होने लगता है कि आप, लेविटेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, आप जब बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैं तो टच ही नहीं हो रहा हूं नीचे से, बेड पे या जमीन पर, आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में हो, आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा। ब्रह्मांडीय ध्वनियां आपको सुनाई देने लगेंगी, जैसे अनहदनाद, ब्रह्मनाद। बहुत से लोगों को सिर्फ अनहदनाद पता है, ब्रह्मनाद नहीं पता, ठीक है। ओम का उच्चारण भी बहुत लोगों को सुनाई देता है। एक गहरा प्रकाश दिखाई दे सकता है ध्यान में, बहुत बहुत गहरा प्रकाश, और छोटा बिंदु नहीं, बहुत फैला हुआ। मन में विचार आने खत्म हो जाते हैं। इस अवस्था में आपका मन बिल्कुल धन, लोभ, मोह, क्रोध जैसी इन सभी चीजों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। केवल ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू कर देते हो आप, सिर्फ यही एक चीज बचती है। तो ये ध्यान की आखिरी स्टेज है, और इससे पहले जो बताई वो अलग अलग शुरुआत की स्टेज थी। स्टेप बाय स्टेप और स्टेज बाय स्टेज मैंने आपको बताया है, जहां आपके मन, आपके विचार, शरीर, आप स्वयं भी समाप्त होते हुए आपको नजर आओगे। इसमें डरने की जरूरत नहीं होती, बस ध्यान की ये यात्रा का हिस्सा है। तो ध्यान के और भी थोड़े बहुत अनोखे अनुभव भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो हो सकता है उनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। जय श्री राम।